नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश उपाध्याय है। मैं भी आप ही की तरह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाला एक छात्र हूँ और काफ़ी लंबे समय से इस परीक्षा के लिए प्रयासरत हूँ। जैसे कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ छात्रों ने अपनी बेरोजगारी को लेकर बहुत ही बड़े स्तर पर हल्ला बोल कर दिया है और यह मुहिम निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि वर्तमान में या जब से देश स्वतंत्र हुआ है उससे उससे पहले से ही छात्रों की बेरोजगारी का ये मुद्दा बना हुआ है, ध्यान जिस पर सरकार ध्यान देना ही नहीं चाहती है। क्योंकि भारत में बेरोजगारी की दर अपनी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गई है। इस बेरोजगारी की बढ़ती दर पर कोरोना वायरस तो सिर्फ सरकार के लिए एक बहाना बनकर उभरा है, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र या ऐसा लक्ष्य ही नहीं है जो सरकार के द्वारा कोई नए रोजगार की प्रक्रिया को विकसित कर पाए। क्योंकि कोविड-19 के काल में जिस तरह से रोजगार समाप्त हुआ है, उसी तरह से सरकार रोजगार देने में असमर्थ साबित हो रही है। परंतु इन आयोग बोर्ड जैसे एसएससी, रेलवे बोर्ड ने विभिन्न राज्य आयोगों ने कोविड-19 के कारण परीक्षा के परिणामों को तो आगे बढ़ा ही दिया है। इन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। इतने लंबे समय से छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो कोरोना के कारण घर पर आकर बैठ गए हैं। सरकार की कोई ऐसी योजना प्रतीत ही नहीं होती है जो आने वाले समय में कोई जल्द ही से जल्द एग्ज़ाम को करा पाने में समर्थ रहे। ये हमारे देश की विडंबना है, जिसे देश का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है, मीडिया तंत्र। उसके कार्य करने की प्रणाली को कुछ समझा ही नहीं जा सकता है। उसे टीआरपी के लिए किन किन मुद्दों को लेकर बेकार की बहस के दिखावे करते रहते हैं। हाल ही में देख लीजिए सुशांत का मुद्दा, जैसे यह देश का सर्वोच्च मुद्दा बन गया हो। इन्हें देश की कुछ और समसामयिक परिस्थितियों से लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो देश के छात्रों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उन्हें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जो देश का ज्वलंत विषय है, रोजगार इसलिए क्योंकि पुराना तो समाप्त हो रहा है और नए का सृजन ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो छात्रों के साथ हो रहा है, उसका मुद्दा भी तो सरकार को दिखाई देना चाहिए। उसे दिखाएगा कौन? मीडिया। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उससे पूछा जाता है कि बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनोगे? तब बच्चा जवाब देता है कि मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, और मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है या इंजीनियरिंग करनी है। तब बच्चा बड़ा होते होते इन सब से काफ़ी पीछे छूट जाता है और उसके घर परिवार वाले ही उससे पूछते हैं कि बेटा, ग्रुप डी की भर्तियां निकल गई हैं, उसी का तो फॉर्म डाल दे। तब बच्चा बड़ा ही निराश होता है। सरकार का इस तंत्र के खिलाफ उसमें आक्रोश भर जाता है। यदि आपको भर्ती करानी ही है तो समय पर भर्ती कराइए ना। यदि आप ही के चुनाव कर तो पहले करा दिया जाए, परंतु उसके रिजल्ट को 1 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए पीछे कर दिया जाए, तो इन देश राजनेताओं पर, अरे यार, क्या ये राजनेता भी धरना प्रदर्शन करेंगे? अरे पूछिए उन छात्रों से जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। सरकार नई नई भर्ती एजेंसी बनाए, उससे छात्रों को कोई परेशानी नहीं है, पर पुरानी भर्तियों को भी तो क्लियर कराए। आप आप पुरानी भर्तियों को तो क्लियर करा नहीं पा रहे हो, नई नई एजेंसियों का गठन किया जा रहा है। अरे पुरानी भर्तियों को तो वो कराइए। इन भर्तियों को लेकर इतनी सारी जवाबदेहिता कौन सुनिश्चित करेगा? पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार, छात्रों को परीक्षा सेंटर पर पहुंचने से पहले ही इस भ्रष्टाचारी तंत्र के अंदर पिस कर रह जाता है। छात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतनी लंबी दूरी तय कर परीक्षा देने के लिए जाता है। इतना पैसा खर्च होता है, उसके कोई अपनी जमीन बेचकर परीक्षा देने के लिए जाता है, तो कोई कहीं पर कोई कुछ उधार मांगकर किसी से ऋण लेकर ब्याज पर पैसे लेकर जाता है, परंतु सरकार को इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे पूछ कर देखिए जनाब,
उन किसान भाइयों बहनों से जो कैसे कैसे करके अपना गुजारा करते हैं और इस परीक्षा के तंत्र में फंस कर रह जाते हैं, फीस का इंतजाम कहाँ से करते हैं। उनकी आधी उम्र तो ऐसे ही बीत जाती है, परीक्षा के परिणाम 6 महीने बाद आएंगे, 1 महीने ऐसे ही कई कई साल भर्तियां लटकी रहती हैं, उनका क्या होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड एजेंसी, इसकी प्रासंगिकता क्या थी। अरे आप पुरानी भर्तियों के लिए तो व्यवस्था कीजिए। छात्र कुछ नहीं चाहता जनाब, छात्रों को चाहिए कि बस समय से परीक्षा हो जाए और समय से रिजल्ट आ जाए। यही चाहता है बस देश का युवा, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। धन्यवाद। आज हम इस विषय को यही समाप्त करते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।